हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के मोस्ट यूजफुल कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसका नाम है डिबोन्सिंग। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिबोन्सिंग क्या है, डिबोन्सिंग को हम क्यों यूज करते हैं और डिबोन्सिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब डिबोन्सिंग क्या है? डिबोन्सिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, यानी रिएक्ट ऐप में ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करने के लिए एक टेक्निक है। और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी रिएक्ट ऐप की परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। ठीक है। और जो प्रोडक्शन लेवल पे हमारी रिएक्ट ऐप्स होती हैं, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है वो ये होती है कि हम अपनी रिएक्ट ऐप से सर्वर पे जाने वाली अननेसेसरी एपीआई कॉल्स को रिड्यूस करते हैं। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है उसको यूज करते हैं, जिसका नाम है डिबोन्सिंग। इस वीडियो में हम डिबोन्सिंग के कॉन्सेप्ट को 100% कवर करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर अपने रिएक्ट ऐप में इसी रियल टाइम प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, इसको समझेंगे और फिर इस प्रॉब्लम को डिबोन्सिंग यानी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक यूज स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं। यूज स्टेट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को कर देंगे ब्लैंक और इसके वेरिएबल को नाम दे देंगे सर्च। कॉन्स्ट एरे ब्रैकेट इक्वल टू सर्च और सेट सर्च। ठीक है। अब इसी के नीचे हम ले लेंगे एक यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट ये हमसे दो आर्गुमेंट्स लेता है। पहले आर्गुमेंट में लेता है कॉल बैक फंक्शन और दूसरे आर्गुमेंट में लेता है एक डिपेंडेंसी के एरे डिपेंडेंसी। अब इस डिपेंडेंसी में हम सेट कर देंगे अपने सर्च के वेरिएबल को। इससे क्या होगा कि जब जब हमारे सर्च के वेरिएबल में चेंजेस अप्लाई होंगी तो हमारा ये जो यूज इफेक्ट का कॉल बैक है ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। अब इस सर्च के वेरिएबल में चेंजेस अप्लाई करने के लिए हमें एक इनपुट भी चाहिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं एक इनपुट। इस इनपुट की टाइप को कर देंगे टेक्स्ट। टाइप टेक्स्ट, इसमें प्लेस होल्डर कुछ भी सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने सेट कर दिया सर्च एनी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम कॉल करेंगे ऑन चेंज के इवेंट को। ऑन चेंज, और ये इवेंट तब तब कॉल होता है जब जब यूजर इनपुट में टाइपिंग कर रहा होता है। ये इवेंट हमसे लेता है कॉल बैक और इस कॉल बैक में हम इवेंट के ई को सेट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम यूज करेंगे सेट सर्च का सेट सर्च। अब इस सेट सर्च की हेल्प से हम यहाँ पर सर्च के वेरिएबल में वो वैल्यू सेट करेंगे कि जो यूजर वैल्यू टाइप कर रहा है। तो जो यूजर वैल्यू टाइप कर रहा है उसको गेट करने के लिए हम यूज करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का। ठीक है। अब जो जो यूजर टाइप करेगा वो वैल्यू इस सर्च के वेरिएबल में ऑटोमेटिकली सेट होती जाएगी, यानी इस सर्च के वेरिएबल में चेंजेस अप्लाई होंगी। जब यहाँ पर इस सर्च के वेरिएबल में चेंजेस अप्लाई होंगी तो ये हमारा यूज इफेक्ट का जो कॉल बैक है ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। अब इस कॉल बैक में हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पर हमारा कोई प्रोडक्शन लेवल रिएक्ट ऐप का प्रोजेक्ट होता तो हम यहाँ पे एपीआई कॉलिंग करते सर्चिंग के लिए। फिलहाल हमारे पास बैकएंड तो नहीं है, तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग लगा लेते हैं जिसमें टाइप कर देते हैं एपीआई कॉल ट्रिगर। उससे पहले एक छोटी सी कंडीशन भी लगा लें, इफ अगर सर्च की वैल्यू ट्रू है यानी सर्च में कुछ वैल्यू है तो ही इस कंसोल को दिखाओ। किस कंसोल को? इस कंसोल को कंसोल डॉट लॉग, और इसमें कुछ भी टाइप कर देंगे। हम अपनी हेल्प के लिए समझने के लिए टाइप करेंगे एपीआई कॉल ट्रिगर और आगे इस सर्च के वेरिएबल को सेट कर देंगे सर्च। ठीक है। अब हम जाएंगे ब्राउजर पे और जो यहाँ पर रियल टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसको समझेंगे, फिर इसके ऊपर डिबोन्सिंग यानी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को अप्लाई करेंगे। ब्राउजर पे जाएंगे, रिएक्ट ऐप को मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे हिट करेंगे लोकल होस्ट 5173 को। अब आप यहाँ पर अज्यूम कर लो कि ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट का एक पेज है जिसके टॉप पे एक सर्च बार है जिसमें हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च किया शर्ट को, शर्ट। अब अगर यहाँ पर कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट होता तो शर्ट सर्च करने पर या किसी भी और वैल्यू को सर्च करने पर सिर्फ एक दफ़ा सर्वर पे एपीआई कॉल होती और उस एपीआई कॉल के रिस्पॉन्स में हमें शर्ट नेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिटर्न हो जाती। मैंने यहाँ पे पॉइंट का बोला है कि किसी भी वैल्यू को या शर्ट को सर्च करने पर सिर्फ एक दफ़ा एपीआई कॉल होती। अब हम अपने नेटवर्क के टैब को ओपन करेंगे यानी कंसोल को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि शर्ट को या किसी भी और वैल्यू को सर्च करने पे कितनी दफ़ा एपीआई कॉल हो रही है।
अब आप यहाँ पे बोलोगे हमने तो अपने कोड में एपीआई कॉलिंग के कोड को इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन जिस जगह पर एपीआई कॉलिंग का कोड इम्प्लीमेंट होता है वहां पर हमने कंसोल लॉग जरूर लगाया था, जिसमें हमने टाइप किया था एपीआई कॉलिंग ट्रिगर। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको कोड में दोबारा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यूज इफेक्ट के कॉल बैक में कंसोल लॉग सेट किया था एपीआई कॉलिंग ट्रिगर। अगर यहाँ पर कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट होता तो इसी कॉल बैक में हम एपीआई कॉलिंग के कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी एपीआई कॉल ट्रिगर करते हैं। हमारे पास फिलहाल बैकएंड नहीं था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर कंसोल लॉग लगाया एपीआई कॉल ट्रिगर। अब जितनी दफ़ा हमें ये कंसोल में एपीआई कॉल ट्रिगर शो होगा तो उसका मतलब है उतनी दफ़ा हमारी एपीआई कॉल ट्रिगर हो रही होनी थी अगर हमने यहाँ पर एपीआई कॉलिंग प्रॉपर इंप्लीमेंट की होती। अब हम दोबारा ब्राउज़र पे जाएंगे, कंसोल को ओपन करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई से, पेज को एक दफ़ा दोबारा रीलोड करते हैं और यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च दोबारा कर दिया शर्ट को। अब आप यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं जैसे ही मैंने शर्ट को सर्च किया तो कितनी दफ़ा एपीआई कॉलिंग ट्रिगर हुई, 5 दफ़ा। अब 5 दफ़ा क्यों हुई? क्योंकि जो हमारे शर्ट के स्पेलिंग है इसमें 5 लेटर्स आते हैं। जब जब मैं किसी भी लेटर को प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो उसके अगेंस्ट एक दफ़ा एपीआई कॉलिंग हो जाती है। अब ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी यूज़र किसी उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है जिसके स्पेलिंग 10 या 10 से ज़्यादा हैं तो सर्वर पर 10 या 10 से ज़्यादा एपीआई कॉल्स जाएंगी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि यूज़र कुछ भी सर्च करे इनपुट में तो सर्वर पर सिर्फ एक दफ़ा एपीआई कॉलिंग जाए और उस सर्चिंग के अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स मिले, ना कि 5 या 10 या 15 दफ़ा एपीआई कॉलिंग हो और फिर हमें रिस्पॉन्स मिले। तो अब इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है? इसका प्रॉपर सोल्यूशन ये है कि जब यूज़र सर्चिंग करना यानी टाइपिंग के इवेंट को परफॉर्म करना रुक जाएगा तो उसके बाद हम किसी स्पेसिफिक टाइम के डिले को सेट करेंगे, फिर उसके बाद एपीआई कॉलिंग करेंगे। यानी यूज़र ने जब सर्चिंग करना टाइपिंग करने के इवेंट को रोक दिया यानी टाइपिंग करना रुक गया, उसके बाद हम 500 मिली सेकेंड्स या 1 मिली सेकेंड के डिले को सेट करेंगे, फिर उस डिले के बाद एपीआई कॉलिंग करेंगे। ठीक है, अब हम इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि कितनी दफ़ा एपीआई कॉलिंग हो रही है। वीएस कोड में जाएंगे, यहाँ पर एक और यूज स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे ब्लैंक और इसको नाम दे देंगे डिबोन्स वैल्यू का, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए डिबोन्स वैल्यू नाम दे रहा हूँ, डिबोन्स वैल्यू और सेट डिबोन्स वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर हमने सर्च को यूज़ किया था वहाँ पे यूज़ करेंगे डिबोन्स वैल्यू को। यहाँ पे भी डिबोन्स वैल्यू आ गया, यहाँ पे भी डिबोन्स वैल्यू आ गया और यहाँ पर भी डिबोन्स वैल्यू आ गया। ठीक है, टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एक और यूज इफेक्ट लेंगे। आपने फिलहाल अभी कोड को देखना है, मैं एंड पे एक दफ़ा सारे कोड को गो थ्रू करवा के आपको प्रॉपर जो यहाँ पे लॉजिक इंप्लीमेंट हो रही है वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, दोबारा यूज इफेक्ट लिया, इसमें हमने एक और कॉल बैक ले लिया, कॉल बैक, दूसरा आर्गूमेंट सेट कर दिया डिपेंडेंसी। अब इस डिपेंडेंसी में हमने दोबारा अपने सर्च के वेरिएबल को सेट करना है, सर्च का वेरिएबल। अब हमने सोल्यूशन क्या डिसाइड किया था कि जब भी यूज़र इस इनपुट में कुछ भी टाइप करेगा और टाइपिंग करने के बाद रुक जाएगा तो उसके बाद हमने 1 सेकेंड के डिले को सेट करना है। अब उस डिले को सेट करने के लिए हम इस यूज इफेक्ट में यूज करेंगे सेट टाइम आउट का, सेट टाइम आउट। ये हमसे लेता है कॉल बैक फंक्शन और दूसरे आर्गुमेंट में लेता है वो टाइम जिस टाइम के बाद इसने किसी वैल्यू को चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 1000, 1000 का मतलब है 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड के बाद हमने क्या करना है कि जो यूज़र ने वैल्यू टाइप की है इस इनपुट में, यूज़र ने जो वैल्यू टाइप की है उसको गेट करना है। उसको गेट किस तरह कर रहे हैं? e.target.value की हेल्प से। और ये वैल्यू कहाँ पे जा रही है? इस सर्च के वेरिएबल में, यानी यूज़र जो भी टाइप कर रहा है वो इस सर्च के वेरिएबल में आ रहा है। तो इसको हम सेट कर देंगे इस डिबोन्स वैल्यू के वेरिएबल में। किस तरह सेट करेंगे? सेट डिबोन्स की हेल्प से। सेट डिबोन्स, सेट डिबोन्स का फंक्शन क्या करेगा? जो सर्च की करंट वैल्यू है उसको सेट कर देगा इस डिबोन्स वैल्यू के फंक्शन के अंदर, और इस डिबोन्स वैल्यू के वेरिएबल को हम सेट कर रहे हैं अपनी एपीआई कॉलिंग में। यानी अगर यहाँ पे प्रॉपर एपीआई कॉलिंग इंप्लीमेंट हो रही होती तो हम अपनी इस डिबोन्स वैल्यू को यानी इनडायरेक्टली इस सर्च की वैल्यू को एपीआई कॉलिंग में भेज रहे होते और उस एपीआई कॉलिंग के अगेंस्ट अपने यूजर को प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा रहे होते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोबारा एक दफा समझ लो कि जब यूजर कुछ भी टाइप करेगा
तो उसके 1 सेकंड के बाद हमारा ये सेट डिबोन्स का फंक्शन इस सर्च की वैल्यू को इस डिबोन्स की वैल्यू में सेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि यूजर ने एस टाइप किया और यूजर रुक गया। जैसे ही यूजर ने एस टाइप किया तो उसके बाद दोबारा 1 सेकंड का डिले आ गया। अगर उसी डिले के अंदर उसी 1 सेकंड के अंदर यूजर ने दोबारा एच को या किसी भी और कीवर्ड को प्रेस कर दिया तो जो हमारा पुराना वाला डिले है 1 सेकंड में से उसको भी हमने रिमूव करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट के रिटर्न के फंक्शन का। रिटर्न ये हमसे लेता है कॉल बैक और इस कॉल बैक में हम करेंगे क्लियर टाइम आउट को। क्लियर टाइम आउट ये हमसे लेगा करंट टाइम को। तो करंट टाइम को गेट करने के लिए हमें इस कोड को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, कॉन्स्ट, और इसको नाम दे देंगे टाइमर। अब इस टाइमर को सेट कर देंगे इस क्लियर टाइम आउट के फंक्शन में। अगर आपको इस लाइन की समझ नहीं लगी तो मैं दोबारा बता देता हूं कि जब भी यूजर कुछ भी टाइप करेगा, फॉर एग्जांपल यूजर ने टाइप किया एस और यूजर रुक गया, उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने उस इवेंट के बाद 1 सेकंड के डिले को सेट कर दिया है। अगर इसी 1 सेकंड के डिले को दौरान यूजर ने किसी और कीवर्ड को प्रेस कर दिया, यानी यूजर ने एस टाइप किया, उसके बाद 1 सेकंड का डिले आया, उसी डिले के अंदर अभी 500 मिली सेकेंड्स हुए थे, 500 मिली सेकेंड्स परे थे। अब जो 500 मिली सेकेंड्स परे थे उनके दौरान यूजर ने किसी और कीवर्ड को प्रेस कर दिया, तो हमने पुराने वाले 500 मिली सेकेंड्स को रिमूव करना है। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं क्लियर टाइम आउट का, ठीक है। और ये जो लाइन है ये कब कब एग्जीक्यूट होती है ये भी सुन लो। ये लाइन तब एग्जीक्यूट होती है जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है या जब हमारा कंपोनेंट की डिपेंडेंसी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हमने अपने कोड को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। अब इसका आउटपुट भी देख लें। ब्राउजर पे जाते हैं, पेज को एक दफा रिफ्रेश करते हैं और दोबारा यहाँ पे सर्च करते हैं शर्ट को। शर्ट, अब मैंने यहाँ पे शर्ट को सर्च किया तो 1 सेकंड का डिले आया और उसके बाद आप देख सकते हैं कंसोल में सिर्फ एक दफा शो हो रहा है एपीआई कॉल ट्रिगर, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर डिबोन्सिंग अप्लाई कर दी है। यहाँ से आपको डिबोन्सिंग की डेफिनेशन भी क्लियर होगी जो कि ये बनती है कि डिबोन्सिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसमें हम किसी भी इवेंट को यानी किसी भी इवेंट के परफॉर्म होने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम के डिले को सेट करते हैं, फिर उस डिले के बाद किसी स्पेसिफिक फंक्शन को, किसी स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे इवेंट क्या, टाइपिंग। जैसे जैसे यूजर टाइपिंग करता है तो उसके बाद हम किसी स्पेसिफिक डिले यानी टाइम को सेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम एपीआई कॉलिंग यानी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। किसी भी इवेंट के परफॉर्म होने के बाद फौरन से किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करना, उसके मिडल में एक टाइम आउट को सेट करना और उस टाइम आउट के बाद अपने प्रॉपर जो है एक्शन उसको परफॉर्म करना, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि डिबोन्सिंग क्या है और हम इसको अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं।